भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मन् तेषामादित्यवज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन दिव्य ज्ञान से, तू परंतु, तत्व अज्ञानम अज्ञान, येषाम किसका, नाशिताम नष्ट हो गया है, आत्मा स्वयं का, तेषाम उनका, आदित्यवत् सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान, प्रकाशयति प्रकाशित करता है, तत्व परम सर्वोच्च इकाई। ज्ञानेन तु तदज्ञान यशम नाशितमात्मनः तेषा आदित्यवज् ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। अनुवाद। लेकिन जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए सर्वोच्च सत्ता प्रकट हो जाती है, जैसे सूर्य उगने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। रात्रि के अंधकार को दूर करने में सूर्य की शक्ति अतुलनीय है। रामायण में कहा गया है, राकापति शोहरा सोही तारगाना समुदय, सकल गिरिन्हा दावा लाया बिनु रवि रति न जाई। बादल रहित आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा और सभी दृश्यमान तारों की संयुक्त रोशनी के बावजूद रात नहीं जाती। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, रात जल्दी से बाहर निकल जाती है। सूर्य का प्रकाश ऐसा है कि उसके सामने अंधेरा टिक नहीं पाता। ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समान प्रभाव डालता है। भ्रम पैदा करने के लिए अंधकार जिम्मेदार है। सिनेमा हॉल के अंधेरे में स्क्रीन पर पड़ने वाली रोशनी हकीकत का भ्रम पैदा करती है और लोग उसे देखने में लीन हो जाते हैं। हालांकि जब सिनेमा हॉल में मुख्य लाइटें चालू की जाती हैं, तो भ्रम दूर हो जाता है और लोगों को अपनी नींद से जागने पर एहसास होता है कि वे केवल एक फिल्म देख रहे थे। इसी प्रकार अज्ञानता के अंधकार में हम स्वयं को शरीर के साथ पहचानते हैं और स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता और भोक्ता मानते हैं। जब ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश उज्ज्वल रूप से चमकने लगता है, तो भ्रम तेजी से पीछे हटने लगता है और आत्मा अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान के प्रति जाग जाती है, भले ही वह 9 द्वारों वाले शहर में रहती हो। आत्मा भगवान की भौतिक ऊर्जा अविद्या शक्ति के कारण भ्रम में पड़ गई थी, ने इसे अंधेरे में ढक दिया था। जब भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा विद्या शक्ति इसे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करती है, तो भ्रम दूर हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निरास्तत्प्रायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनः आवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धय जिनकी बुद्धि ईश्वर की ओर लगी है, तदात्मा जिनका हृदय मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लीन है, तत्निष्ठा जिनकी बुद्धि भगवान में दृढ़ विश्वास रखती है, तत्परायण जो लोग सर्वोच्च लक्ष्य और आश्रय के रूप में भगवान के लिए प्रयास करते हैं, गच्छन्ति जाओ, अपुनः आवृत्ति न लौटना, ज्ञान ज्ञान से, निर्धूत दूर हो गया, कल्मषाः पाप। तद्बुद्धयस्तद आत्मानस्तन निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनः वृत्तिं ज्ञान निर्धूता कल्मषाः। अनुवाद। जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जो पूरी तरह से भगवान में लीन है, उनके सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में दृढ़ विश्वास के साथ ऐसे व्यक्ति जल्दी ही उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं होती है। उनके पाप भगवान के प्रकाश से दूर हो जाते हैं। ज्ञान। जिस प्रकार अज्ञान व्यक्ति को संसार या जीवन और मृत्यु के सतत चक्र में पीड़ित करता है, उसी प्रकार ज्ञान में व्यक्ति को भौतिक बंधन से मुक्त करने की शक्ति होती है। ऐसा ज्ञान सदैव ईश्वर की भक्ति के साथ होता है। ये श्लोक पूर्ण ईश्वर चेतना को दर्शाने वाले शब्दों का बहुत जोरदार उपयोग करता है। तद्बुद्धया अर्थात बुद्धि ईश्वर की ओर उन्मुख होती है। तदात्मा का अर्थ है हृदय मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लीन है। तनिष्ठा का अर्थ है बुद्धि का ईश्वर में दृढ़ विश्वास होना। तत्परायण का अर्थ है सर्वोच्च लक्ष्य और आश्रय के रूप में ईश्वर के पीछे प्रयास करना। इस प्रकार सच्चे ज्ञान का लक्षण यह है कि यह ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर ले जाता है। ऐसे प्रेम से ओतप्रोत भक्त उन्हें हर जगह देखते हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि का वर्णन अगले श्लोक में किया गया है।
भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या दिव्य ज्ञान, विनय नम्रता, संपन्ने सुसज्जित, ब्राह्मणे ब्राह्मण, गवी गाय, हस्तिनी एक हाथी, शूनी एक कुत्ता, च तथा इव अवश्य, श्वपाके कुत्ता खाने वाला, च तथा पंडिता विद्वान, समदर्शिना समान दृष्टि से देखें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अनुवाद। सच्चे ज्ञानी दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। जब हम चीजों को ज्ञान के नजरिए से देखते हैं तो इसे प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की आंखों से। श्री कृष्ण उसी प्रभाव के लिए विद्या संपन्न शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन वे विनय भी जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है विनम्रता। दैवी ज्ञान का लक्षण यह है कि उसमें विनम्रता का भाव रहता है, जबकि उथला किताबी ज्ञान विद्वता के अहंकार के साथ रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे दिव्य ज्ञान भौतिक दृष्टि से भिन्न दृष्टि प्रदान करता है। ज्ञान से संपन्न भक्त सभी जीवित प्राणियों को आत्मा के रूप में देखते हैं, जो भगवान के टुकड़े हैं और इसलिए प्रकृति में दिव्य हैं। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उदाहरण बिल्कुल विपरीत प्रजातियों और जीवन रूपों के हैं। एक वैदिक ब्राह्मण जो पूजा समारोह आयोजित करता है, उसका सम्मान किया जाता है, जबकि एक कुत्ता खाने वाले को आमतौर पर एक बहिष्कृत के रूप में देखा जाता है। मानव उपभोग के लिए गाय का दूध दुहा जाता है, लेकिन कुत्ते का नहीं। औपचारिक परेड के लिए हाथी का उपयोग किया जाता है, जबकि गाय या कुत्ते का उपयोग नहीं किया जाता है। भौतिक दृष्टिकोण से ये प्रजातियां हमारे ग्रह पर जीवन के स्पेक्ट्रम में तीव्र विरोधाभास हैं। हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न एक सच्चा विद्वान व्यक्ति उन सभी को शाश्वत आत्माओं के रूप में देखता है और इसलिए उन्हें समान दृष्टि से देखता है। वेद इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं कि ब्राह्मण पुरोहित वर्ग उच्च जाति के हैं, जबकि शूद्र श्रमिक वर्ग निचली जाति के हैं। ज्ञान का परिप्रेक्ष्य यह है कि भले ही ब्राह्मण पूजा अनुष्ठान करते हैं, क्षत्रिय समाज का संचालन करते हैं, वैश्य व्यवसाय करते हैं और शूद्र श्रम करते हैं, फिर भी वे सभी शाश्वत आत्माएं हैं, जो भगवान के छोटे हिस्से हैं और इसलिए एक जैसे हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 19। इह तेरजित सर्गो येषा साम्ये स्थित मन निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थित। इह तेरजित सर्गो येषा साम्ये स्थित मनः निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणि ते स्थितः। यह इसी जीवन में तेह उनके द्वारा जित जीतो सर्ग सृष्टि ये शाम किसका साम्ये समता में स्थितम स्थित मन मन निर्दोषम दोष रहित नमस्ते अवश्य समम समता में ब्रह्मा भगवान तस्मात् इसलिए ब्राह्मणी परम सत्य में ते वे स्थित बैठे हैं। यह तैर जित सर्गो यशम समय मनः निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः। अनुवाद। जिनका मन दृष्टि की समानता में स्थापित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के निर्दोष गुण हैं और इसलिए वे परम सत्य में विराजमान हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, श्री कृष्ण साम्य शब्द का उपयोग सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं। इसके अलावा दृष्टि में समानता का अर्थ पसंद और नापसंद, खुशी और दुख, आनंद और पीड़ा से परे उठना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ऐसा करने में सक्षम हैं, वे बार बार जन्म और मृत्यु के संसार को पार कर जाते हैं। जब तक हम स्वयं को शरीर के रूप में सोचते हैं, हम दृष्टि की इस समानता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम शारीरिक सुखों और असुविधाओं के लिए निरंतर इच्छाओं और घृणा का अनुभव करेंगे। संत शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर सभी सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने मन को भगवान में लीन कर लेते हैं। रामायण में कहा गया है, सेवाही लखनऊ सिया रघुबिराही जिमी अबिब की पुरुष शरीर राही। लक्ष्मण ने भगवान राम और सीता की सेवा की, जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर की करता है। जब किसी का मन इस दिव्य चेतना में स्थित होता है,
तो शारीरिक सुख और दर्द के प्रति लगाव खत्म हो जाता है और वह समता की स्थिति में पहुंच जाता है। स्वार्थी शारीरिक इच्छाओं के बलिदान के माध्यम से आने वाली यह समता व्यक्ति को आचरण में ईश्वर तुल्य बनाती है। महाभारत में कहा गया है, यो न काम्यते किंचित् ब्रह्मभूय कल्पते, जो इच्छाओं को त्याग देता है वह भगवान के समान हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 20। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्, स्थिर बुद्धिर सम्मुधो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं, स्थिर बुद्धिर असम्मुद्धो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् आनंद मनाओ, प्रियम सुखद, प्राप्य प्राप्त करना, न उद्विजेत व्याकुल हो जाना, प्राप्य प्राप्त करना, च भी प्रियम अप्रिय, स्थिर बुद्धि, असमुधा दृढ़ता से स्थित, ब्रह्मविद् दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ होना, ब्राह्मणी भगवान में स्थापित, स्थिता स्थित। न प्रहृष्येत् प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर असम्मुधो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थितः। अनुवाद: भगवान में स्थापित, दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखने वाले और भ्रम से बाधित नहीं होने वाले, वे न तो कुछ सुखद प्राप्त होने पर खुशी मनाते हैं और न ही अप्रिय अनुभव होने पर शोक करते हैं। इस श्लोक का खंड न तो सुख में आनंदित होना, न ही अप्रिय पर शोक मनाना बौद्ध धर्म में ध्यान की विपश्यना परंपरा का उच्चतम आदर्श है। स्पष्टता और परिशुद्धता की इस स्थिति तक पहुँचने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया जाता है, जो अंततः संभाव और आत्मा इच्छा के विनाश की ओर ले जाता है। हालांकि वही स्थिति स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में पहुंच जाती है, जब हम अपनी इच्छा को परमात्मा को सौंप देते हैं। श्लोक 5.17 के अनुसार जब हम अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा से जोड़ देते हैं, तो सुख और दुख दोनों ही उसकी कृपा के रूप में सहजता से स्वीकार हो जाते हैं। एक खूबसूरत कहानी इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। एक बार एक जंगली घोड़ा एक खेत में भाग गया। लोगों ने किसान को उसकी किस्मत पर बधाई दी। उन्होंने कहा, सौभाग्य दुर्भाग्य कौन जानता है, ये सब ईश्वर की इच्छा है। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस जंगल में भाग गया। उसके पड़ोसी उसकी बदकिस्मती से खुश थे। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य सौभाग्य कौन जानता है, ये सब ईश्वर की इच्छा है। कुछ और दिन बीत गए और घोड़ा 20 और जंगली घोड़ों के साथ वापस लौट आया। फिर लोगों ने किसान को उसकी अच्छी किस्मत के लिए बधाई दी। उन्होंने बुद्धिमानी से विचार किया, अच्छा और बुरा भाग्य क्या है, ये सब ईश्वर की इच्छा है। कुछ दिनों बाद घोड़े की सवारी करते समय किसान के बेटे का पैर टूट गया। पड़ोसी दुख व्यक्त करने आए। बुद्धिमान किसान ने उत्तर दिया, सुखद और अप्रिय ये केवल भगवान की इच्छा है। कुछ और दिन बीते और राजा के सैनिक अभी छिड़ी युद्ध के लिए सभी नवयुवकों को सेना में भर्ती करने आए। आस पड़ोस के सभी युवकों को सेना में ले लिया गया, लेकिन किसान का बेटा पीछे रह गया क्योंकि उसका पैर टूट गया था। ईश्वरीय ज्ञान ये समझ लाता है कि हमारा स्वार्थ ईश्वर को प्रसन्न करने में है। इससे ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण हो जाता है और जब आत्मा इच्छा ईश्वरीय इच्छा में विलीन हो जाती है, तो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को उनकी कृपा के रूप में शांति से स्वीकार करने की क्षमता विकसित करता है। यह अतिक्रमण में स्थित व्यक्ति का लक्षण है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक